नमस्कार, आप देख रहे हैं जबरदस्त रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। शिक्षा को जीवन की पूंजी कहा जाता है, संस्कारों की वो भट्टी कहा जाता है जिसमें दबकर हर कोई काबिल बनकर अपनी मंजिल को पाता है, योग्यता के आधार पर आसमान की बुलंदियों को छूता है। लेकिन तब क्या, जब इन शिक्षण संस्थानों की खुद की बुनियाद ही खोखली हो। दरअसल देश में करीब 22 फर्जी यूनिवर्सिटीज को यूजीसी ने नोटिस जारी किए हैं, जिनमें से करीब 9 यूपी की हैं। 3 लोग से प्यारी मथुरा नगरी के हाल तो और भी गजब हैं। यूजीसी द्वारा जारी की गई फर्जी यूनिवर्सिटी की लिस्ट में मथुरा के गुरुकुल विश्वविद्यालय का नाम है। इसके बावजूद भी गुरुकुल विश्वविद्यालय यूजीसी के नियमों को ताक पर रखकर पढ़ने पढ़ाने का काम चल रहा है। और जब इस संबंध में हमने वहां के आचार्य जी से बात की तो उन्होंने यूजीसी पर ही सवालिया निशान लगा दिया। आइए देखते हैं रिपोर्ट। यूजीसी ने जारी की 22 यूनिवर्सिटी की लिस्ट। यूजीसी के रडार पर वृंदावन का विश्वविद्यालय, सीना ठोक कर चल रही है फर्जी पाठशाला। फर्जी लिस्ट में शामिल गुरुकुल विश्वविद्यालय। शिक्षा के संस्थान बढ़ रहे हैं लेकिन ज्ञान की पहचान मिट रही है। बेतरतीब तरीके से उग रहे स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान कारोबार और व्यापार के केंद्र बन गए हैं। फर्जी डिग्री, फर्जी कॉलेज और फर्जी विश्वविद्यालयों की बाढ़ ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अब शिक्षा को लेकर देश में कोई नियम कानून बाकी नहीं बचा। दरअसल ये सारे सवाल इसलिए शोर कर रहे हैं क्योंकि यूजीसी ने जिन 22 विश्वविद्यालयों की लिस्ट जारी की है उनमें उत्तर प्रदेश की परिधि में सबसे ज्यादा 9 फर्जी विश्वविद्यालय हैं और उस लिस्ट में एक नाम मथुरा के गुरुकुल विश्वविद्यालय का भी है। बावजूद इसके गुरुकुल विश्वविद्यालय यूजीसी के नियमों को ताक पर रखकर पढ़ाई के नाम पर तमाशा चल रहा है और यहां पढ़ने वाले छात्रों को भी अपने भविष्य के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इस समय हम मौजूद है वृंदावन के गुरुकुल विश्वविद्यालय पर, जहां पर यूजीसी द्वारा इसे फर्जी घोषित कर दिया गया, लेकिन यहां पर पढ़ाई लगातार जारी है। आप देख सकते हैं तमाम छात्र हैं यहां पर, दूर दराज से यहां पढ़ने आए हैं, कई प्रांतों से यहां पर पढ़ने आए हैं, कई राज्यों से यहां पर पढ़ने आए हैं। उनसे बात करते हैं कब से ये पढ़ रहे हैं ये छात्र। इनसे पूछते हैं क्या नाम है सबसे पहले आपका? लव। लव, कहाँ से पढ़ने आए आप? बिहार। कब से यहाँ पढ़ रहे हैं आप? 3 साल हो गए। कैसी पढ़ाई होती है यहाँ पर? बढ़िया। यहाँ पर इसे यूजीसी द्वारा इसे फर्जी घोषित कर दिया गया है, आपको जानकारी है इसकी? नहीं, पहले पता नहीं था, जब जानकारी मिली। यूजीसी ने जारी की लिस्ट। 16 देशों के छात्रों के पढ़ने का दावा। फर्जीवाड़े पर दे डाली गजब दलील। प्राचीन परंपरा और सभ्यता का पैमद लगाकर सैकड़ों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। नेशनल वॉइस की टीम ने जब इस मामले में यूनिवर्सिटी प्रशासन से जानना चाहा तो जवाब तमाम पहेलियों में उलझा हुआ मिला। आप भी सुन लीजिए आचार्य जी की अजब गजब दलील। यूजीसी समय समय पर अपनी लिस्ट के द्वारा हमारे गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन को फर्जी घोषित करता रहा है। यूजीसी का फर्जी करने का एक कारण है, वो इस वजह से फर्जी घोषित नहीं कर रहे कि हम फर्जी डिग्रियां दे रहे हैं। हालांकि हमारे यहाँ अपने संस्थान की कोई डिग्री नहीं दी जाती है। आज हमारी विश्वविद्यालय जो हम लिखते हैं ये केवल संज्ञा है, विश्वविद्यालय एज यूनिवर्सिटी नहीं है। विश्वविद्यालय का मतलब गुरुकुल विश्वविद्यालय हमारा नाम है। यूजीसी का कहना यह है कि आप विश्वविद्यालय शब्द को हटाइए क्योंकि विश्वविद्यालय हमारे हिसाब से चलता है, लेकिन उसके पीछे हमारा कहना यह है कि यूजीसी की स्थापना अभी हुई है लेकिन हमारी जो संस्था की स्थापना 1905 में हुई थी। दरअसल बरसाती मेंढकों की तरह बढ़ रही विश्वविद्यालयों की इस भरमार ने एक बड़ी समस्या पैदा कर दी है। यही वजह है कि यूजीसी ने करीब 32 बोगस विश्वविद्यालयों की पहचान करके उनको बेनकाब किया है। लेकिन वृंदावन के इस गुरुकुल विश्वविद्यालय की भी कहानी किसी अजूबे से कम नहीं है। दावों के मुताबिक तो साल 1901 से चल रही है यूनिवर्सिटी, लेकिन बच्चे केवल 10वीं और 12वीं तक के पढ़ते हैं। वहीं सवाल अब असली और नकली का पूछा गया तो जवाब था नाम के मायनों में बदल गया है। इसका मतलब यूजीसी माने या ना माने, लेकिन और बदलना हमारा भी मुमकिन नहीं है। ये पहले से ही विश्वविद्यालय था और हमारे जो लेखा जोखा, जो हमारे हिसाब किताब और जो हमारे दस्तावेज हैं सारे गुरुकुल विश्वविद्यालय के नाम से हैं, तो उनको अब हम चेंज करें ये बड़ा असंभव सी बात है। इस समय कितने शिक्षार्थी पढ़ रहे हैं यहाँ पर? इस समय 105 विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जो विभिन्न प्रांतों से आए हैं। हम उत्तर प्रदेश संस्कृत माध्यमिक शिक्षा परिषद लखनऊ से और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से परीक्षा दिलाते हैं।
हम अपनी संस्था से कोई परीक्षा, संस्था के नाम से परीक्षा आयोजित नहीं करते। बहरहाल ये हाल है उत्तर प्रदेश में फर्जीवाड़े का। जिन शिक्षण संस्थानों में संस्कारों के सबक सिखाए जाते हैं, उनके संस्कारों की बुनियाद खुद ही खोखली है। सवाल यह है कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले इन शिक्षा माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई कब होगी। नेशनल वॉइस के लिए मथुरा से सौरभ गौतम की रिपोर्ट। उधर 30 जून 2016 को जारी किए गए जाली विश्वविद्यालयों में इलाहाबाद के 2 विश्वविद्यालयों के नाम शामिल हैं। इसमें महिला ग्राम विद्यापीठ और गांधी हिंदी विद्यापीठ को फर्जी विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। लेकिन इन दोनों विश्वविद्यालयों की पूरी इलाहाबाद में कहीं पर भी कोई भी बिल्डिंग और ऑफिस दिखाई नहीं देता। नहीं, महिला विद्यापीठ विश्वविद्यालय जो प्रयाग का है, ये तो हमने पहली बार सुना है प्रयाग की धरती पे। और अगर यूजीसी द्वारा इस तरह से काम हुआ है तो बहुत अच्छा काम है। और अगर ऐसे यूनिवर्सिटीज़ जो कहीं भी किसी भी सिर्फ नेट पे वायरल हो रहे हैं और उसे जो बच्चे हैं वो ठीक तरीके से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसे विश्वविद्यालय जो कि धरती पे ना होके ऑन पेपर पे हों, तो ऐसे विद्यालयों की तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो आपके नाम से पहली बार सुन रहा हूँ कि इस नाम की विश्वविद्यालय है। यहाँ आसपास न इस नाम की कोई विश्वविद्यालय है, ना कोई बिल्डिंग है, ना ही कोई इसकी ऑफिस है। और यूजीसी ने अगर इस पे नकेल कसी है तो हम सभी छात्र इसका स्वागत करते हैं। और विज्ञापन के माध्यम से हम यूजीसी से गुजारिश करेंगे कि और भी बड़े विज्ञापन दे, जिससे छात्र इससे सावधान हो। ये नाम मैं आपके मुझे पहली बार सुन रहा हूँ। इस नाम का इलाहाबाद में कोई विश्वविद्यालय नहीं है, ना ही इनका कोई ऑफिस है, ना ही इनका जो भी है सब ऑन पेपर है, जमीनी स्तर पे कुछ भी नहीं है। और मैं अनुरोध करता हूँ यूजीसी से ऐसे जैसे भी जो भी विद्यालय है उन पे नकेल कसी जाए, उनको बंद कराया जाए। ऐसा कोई विश्वविद्यालय इलाहाबाद क्षेत्र में है ही नहीं। वो तो अक्सर लोग आ ही जाते हैं पूछने कि गांधी विद्यापीठ है या नहीं है, तो हमें कहना पड़ता है कि ऐसा कोई विश्वविद्यालय है ही नहीं इलाहाबाद क्षेत्र में। वो तो अभी आपके माध्यम से ही पता चला है कि ऐसा कोई विश्वविद्यालय है कागजी कार्रवाई पे। यहाँ तो फर्जीवाड़े का जाल बिछा रखा है। शिक्षा को लेकर भी घोटालेबाजों ने बड़े बड़े झांसे दिए हैं और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। कुछ और पर्दे खोलेंगे, जबरदस्त रिपोर्ट देखते रहिए इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो फर्जी पाठशाला देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ लवी गुंबर। तो ब्रेक के बाद जबरदस्त रिपोर्ट में बढ़ेंगे आगे। फर्जी पाठशाला में बात करें नोएडा की, पर्ल अकेडमी की, तो बड़े बड़े सपने दिखाकर मोटी रकम वसूलने का गोरख धंधा चला रही है अकादमी। लाखों रुपए लेकर ब्रिटेन की वो डिग्रियां दी जा रही हैं जिनका भारत में कोई मान्यता, कोई वजूद नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। पहले दिखाए सुनहरे सपने, फिर ऐठी मोटी रकम। यूजीसी के नोटिस ने तोड़ा भरम, पर्ल अकेडमी की खुली पोल। सुनहरे भविष्य का सपना दिखाकर अगर आपके बच्चों को कोई भंवर में छोड़ दे तो क्या कहा जाए? डिग्री के नाम पर जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई पर डाका डालने को क्या कहा जाएगा? और तब क्या किया जाए जब पता चले कि मिलने वाली डिग्री का कोई मोल नहीं है? लाखों खर्च करने के बाद, सालों की मेहनत के बाद पता चले कि जो डिग्री मिल रही है वो फर्जी है, तो यकीन मानिए पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और ऐसा फर्जीवाड़ा चल रहा है नोएडा की पर्ल अकेडमी में। नजर जमाकर अब फर्जीवाड़े का ये नजारा देखिए। नोएडा के सेक्टर 59 की तस्वीरों में दिख रही ये चमचमाती बिल्डिंग पर्ल अकेडमी की है। हर रोज सैकड़ों छात्र छात्राएं यहाँ अपने उज्जवल भविष्य की उम्मीदों को उड़ान देने आते हैं। पर्ल अकेडमी फैशन डिजाइनिंग समेत अंडर ग्रेजुएट और फैशन डिप्लोमा जैसे तमाम कोर्स कराती है और इसकी एवज में पर्ल अकेडमी छात्रों से मोटी रकम वसूलती है। यहाँ तक तो जो हुआ वो हुआ, लेकिन पर्ल की असली कहानी का नकली किरदार ये है कि पर्ल अकेडमी ब्रिटेन की नॉटिंघम ट्रस्ट यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन करके छात्रों को डिग्री बांट रही है, जो कि यूजीसी के नियमों के खिलाफ है। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 59 में और आप ठीक मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वो
पर्ल एकेडमी है जिसको यूजीसी ने नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। आपको बता दें कि पर्ल एकेडमी ब्रिटेन की एक यूनिवर्सिटी है एनटीयू, उसके जरिए छात्रों को फर्जी डिग्रियां बांट रहा है। यूजीसी को जब ये बात पता चली तो यूजीसी ने पर्ल एकेडमी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। हालांकि पर्ल एकेडमी की तरफ से अभी किसी तरह का जवाब यूजीसी को नहीं दिया गया है। जब हम यहाँ पर इस पूरे मामले की तहकीकात करने के लिए पहुँचे तो हमने यहाँ पर देखा कि अभी भी पर्ल एकेडमी धड़ल्ले से एडमिशन चला रही है और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मोटी रकम वसूल कर बच्चों का एडमिशन कर रही है। आपको बता दें फैशन डिज़ाइनिंग सहित कई ऐसे कोर्सेज हैं जिनके नाम पर जो पर्ल एकेडमी है वो 4 लाख रुपए से लेकर तकरीबन 25 लाख रुपए तक पैसा वसूल रही है छात्रों से। अब देखने वाली बात होगी कि यूजीसी ऐसे फर्जी संस्थानों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई करती है। यूजीसी के नियमों के मुताबिक कोई भी इंस्टीट्यूट किसी विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री भारत में नहीं बांट सकता, और जब पर्ल एकेडमी उन तमाम नियमों को ताक पर रखकर तमाशा करने में लगी है, इस पूरे फर्जीवाड़े का खेल जब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को पता चला तो यूजीसी ने पर्ल एकेडमी से 23 मई को नोटिस जारी करके जवाब मांगा। लेकिन अब चोरी और सीनाजोरी का आलम तो देखिए, पर्ल एकेडमी की तरफ से यूजीसी को कोई जवाब नहीं दिया गया। और तो और पर्ल में धड़ल्ले से छात्रों के एडमिशन किए जा रहे हैं, 3 लाख से 25 लाख तक की मोटी रकम वसूली जा रही है। यूजीसी के नोटिस को अफवाह बताकर छात्रों को गुमराह करने की राह पर चला रहा है पर्ल प्रशासन। मतलब जितना मुझे पता है उस हिसाब से तो जो ये सब थे वो र्यूमर्स वगैरह थे, और मैनेजर जो यहाँ के मैनेजर हैं उन्होंने सबको मेल किया हुआ है कि जो भी था वो सब मतलब लाइक होता है ना कि किसी को डाउन करने के लिए एंड ऑल दैट, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कुछ भी है। बाकी जो बोल रहे थे कि वहाँ से जो भी हो रहा है उसके आंसर्स अभी चल रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं होगा कि हाँ ये इसकी डिग्री जो हमें मिलेगी वो इनवैलिड होगी, ऐसा कुछ भी होगा। ऑफ डिपोजिशन जो था 10 जुलाई था, तो हमने इसीलिए फ़ीस जमा नहीं करी थी। अब इन्होंने बोला है कि जी हमने वो क्लियर कर लिया है, कितने का 65 लाख रुपीज़ हमने जमा, हाँ कुछ हमने पेनल्टी पे की है और हमारा वो हट गया है और हम अपना कोलैबोरेशन जो है वो चेंज कर रहे हैं, तो अब आप फ़ीस जमा करा दीजिए, तो इसीलिए हम जमा कराने आए हैं। नेशनल वॉइस ने जब पर्ल के इस फर्जीवाड़े की पोल खोली तो एक के बाद एक परत अपने आप उधरती चली गई। छात्रों और परिजनों को पर्ल प्रशासन ने यूजीसी की किसी भी नोटिस से इनकार किया है, और ब्रिटेन की नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी की डिग्री का भारत मान्य न होने पर भी गजब की दलील है कि एकेडमी यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन कर रही है। पर्ल एकेडमी किसी भी हथकंडों को अपनाकर सिर्फ और सिर्फ पैसा उगाना चाहती है। ऐसे हालात से हताश परिजनों की पेशानी पर परेशानी के बल है। आखिर अब करे तो क्या करे, जाए तो कहां जाए। उन्होंने बोला है कि फॉरेन कोलैबोरेशन में जो डिग्री देते हैं वो वैलिड नहीं है, तो हम अपनी कोलैबोरेशन जो है वो चेंज कर रहे हैं। ओके। तो फिर हमारी डिग्रीज जो हैं वो वैलिड हो जाएंगी। और इन्होंने अभी कुछ पे भी करा, जो दोबारा से इन्होंने बीच में तो हम लोग इसको पे नहीं कर रहे थे फीस, पर इन्होंने कहा है कि हमने कोई पेनल्टी पे की है, तो अब आप फीस पे कर दीजिए। हम तो खुद फीस लेके आए हैं। एक्चुअली ये चीज़ पहले क्लियर करी गई थी कि पर्ल जो है उसकी डिग्रीज इंडिया में वैलिड नहीं है, पर ये चीज़ सबसे पहले बोली गई थी। पर यहाँ पर जो आपको प्लेसमेंट्स वगैरह हैं वो कॉलेज की तरफ से ही मिलती हैं। अगर लीगलाइज्ड उसका वो नहीं है, बट वैसे पर्ल सारा प्लेसमेंट्स इंटर्नशिप वगैरह ये खुद एश्योरिटी देते हैं कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके। तो उसके बेसिस पर हम लोगों ने यहाँ पर एडमिशन लिया है। बहरहाल दिल्ली से लेकर जयपुर और मुंबई तक फैला है पर्ल एकेडमी का ये जाल, जिसमें करीब 5000 छात्र अपने भविष्य की उम्मीदों का ताना बाना बुन रहे हैं। वहीं पर्ल एकेडमी के इस फर्जीवाड़े की तहकीकात करने जब नेशनल वॉइस की टीम पर्ल एकेडमी के नोएडा कैंपस पहुंची तो इस फर्जी इंस्टीट्यूट के प्रबंधन ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। सवाल यह है कि आखिर कब होगी इस फर्जी संस्थान पर कार्रवाई। इंद्रसेन यादव, नेशनल वॉइस, नोएडा। तो किसी भी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर सर्वे सर्वा होता है, पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर होती है। क्या आपने किसी विश्वविद्यालय के चांसलर को चूरन बेचते देखा है? आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं चूरन बेचने वाला वाइस चांसलर। देखिए इस रिपोर्ट में। कागजों पर चल रही यूनिवर्सिटी, जमीनी हकीकत हवा हवाई। अलीगढ़ में शिक्षा व्यवस्था का मजाक, चूरन बेच रहे हैं वाइस चांसलर। फर्जीवाड़े के फंसाने में आपने नोएडा का फर्जीवाड़ा देखा,
मथुरा वृंदावन की सदियों पुरानी पाठशाला देखी, लेकिन अलीगढ़ की एक यूनिवर्सिटी और उसके वाइस चांसलर के कारनामों के कीर्तिमान से आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। दिमाग का आयतन ये सोच सोचकर छोटा पड़ जाएगा कि बाप रे बाप, ऐसा भी होता है क्या? यूपी में एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर चूरन बेचता है। नजर जमाइए और इन चूरन वाले वाइस चांसलर साहब से मिलिए। चूरन वाले इन साहब की प्रतिभा पर कोई शक मत करना, ये जनाब अलीगढ़ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, शर्मा जी वाइस चांसलर। वो बात अलग है कि यूनिवर्सिटी के नाम पर ना कोई जमीन है, ना कोई बिल्डिंग और ना पढ़ने पढ़ाने वाले छात्र और मास्टर महोदय। मैंने जो काम किया संस्था के अंतर्गत वो एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के अंतर्गत था। इसके लिए मैंने प्रयास किया, लगाव था, उसमें मैं लगा हुआ था। ये तो बात जब मैंने मुझे राष्ट्रीय सचिवालय से अनुमोदन मिल गया या उन्होंने सहयोग के लिए मुझसे कहा कि मैं काम करो, हम सहयोग करेंगे, लेकिन प्रशासन ने मुझे सहयोग नहीं किया। अब NCERT के कहने से मैंने UGC से ये बात कही कि सर मुझे प्रोसीजर बताइए उसका, तो उन्होंने स्वयं एक्ट लागू कर दिया। UGC की फर्जी यूनिवर्सिटी की लिस्ट में शर्मा जी की यूनिवर्सिटी भी शामिल है। 90 के दशक में शर्मा जी ने हवाई यूनिवर्सिटी खोली थी। कह सकते हैं कि अलीगढ़ में सर सैयद अहमद के बाद श्याम सुंदर शर्मा ही शिक्षा के बड़े दानदाता रहे हैं। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई थी, लेकिन इनकी यूनिवर्सिटी को तो पुरातत्व विभाग के लोग आज भी पूरे अलीगढ़ जिले में खोज रहे हैं। काश मिल जाए तो विरासत की धरोहरों में शामिल कर लें। अलीगढ़ में जहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और उसके अलावा कोई दूसरी यूनिवर्सिटी नहीं है और समय समय पर मांग दूसरी यूनिवर्सिटी उठती रही है, इसको देखते हुए यहाँ पर एक फर्जी यूनिवर्सिटी तैयार की गई सुभाष चंद्र बोस के नाम से। लेकिन ये यूनिवर्सिटी कहाँ है, क्या है, ये सिर्फ कागजों पर ही दिखाई देती है या अखबारों में दिखाई जाती है। आज तक इसका न कोई भवन है, न कोई कार्यालय है, न कुछ है। अगर पत्र व्यवहार किया जाए तो अचल नाम पर एक दुकान है जहाँ पर ये पत्र व्यवहार की माध्यम से लोगों के ठगने की काम करता है। अलीगढ़ में कहीं आप भी किसी से भी पता करेंगे तो इस तरह की यूनिवर्सिटी के बारे में कोई भी आपको नहीं बता पाएगा। क्योंकि किस स्थान पर क्या है? क्योंकि अचल सरोवर पर ये यूनिवर्सिटी बताई जाती थी कि वहाँ ये यूनिवर्सिटी चली थी, लेकिन आज की डेट में इस यूनिवर्सिटी के बारे में ही शायद कोई आपको इस बारे में बता पाए। देखिए, सुभाष चंद्र बोस जो यूनिवर्सिटी की बातें आ रही हैं आज सामने, इस तरह की अलीगढ़ में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। अलीगढ़ का लगभग हर शख्स इनसे परिचित है, लेकिन परिचय का कारण पाठशाला नहीं बल्कि इनका चूरन है। अब यूनिवर्सिटी तो किसी ने देखी नहीं, हाँ वाइस चांसलर साहब के बारे में पता करेंगे तो आपको लोग अचल ताल में श्याम सुंदर शर्मा की दुकान पर लाकर खड़ा जरूर कर देंगे। यूं समझ लीजिए कि शर्मा जी का हेड ऑफिस है। 1990 में एक हवाई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे शर्मा जी, उस दौर में शर्मा जी ने जमकर डिग्रियां बांटी थी। लेकिन समय का चक्र ऐसा घुमा कि बेचारे चांसलर साहब अब लोगों को घिस घिस कर पेट के हाजमे का चूरन बेच रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय से सचिवालय से मेरा 2-3 बार अनुमोदन हुआ। मैंने जमीन के लिए प्रशासन से बात की, उन्होंने नहीं की। सन 90 में मुझे DM चंडीगढ़ के पकड़वा दिया, जब से केस चल गया है। उसी के 2 दिन पहले UGC का मेरे पास लेटर आया था, साहब तुम ये कदम कर ले, जब से बन गया अदालत निर्णय देगी। तो आपने विश्वविद्यालय कितने दिन चलाया था? विश्वविद्यालय पृष्ठभूमि था, प्रोजेक्ट था, वो था एक तरह का खराब था। इसमें सोसाइटी रजिस्ट्री में काम कर रहा था, उसमें मैंने कोई ना डिग्री बांटी ना कोई। अलीगढ़ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम की ये यूनिवर्सिटी केवल कागजों में चल रही है। इसी सिलसिले में शर्मा जी के खिलाफ 1990 में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने उनको जेल भेजा भी था। मामला कोर्ट में चल रहा है। देखिए, अभी UGC का ना तो ऑर्डर हमारे पास आया और ये आपके माध्यम से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि अलीगढ़ में ऐसी कोई फेक या फर्जी यूनिवर्सिटी कार्यरत है। चूँकि मामला संज्ञान में आ गया है तो इसकी तत्काल जांच कराई जा रही है और अगर ये पाया जाएगा कि कोई अवैध या फर्जी विश्वविद्यालय इस तरह से संचालित हो रहा है तो UGC की गाइडलाइन के अंतर्गत उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल ऐसा लगता है जैसे भगवान भरोसे ही चल रही है सूबे में शिक्षा व्यवस्था, नहीं तो बिना बिल्डिंग के सालों से कैसे चलती कोई यूनिवर्सिटी। पंकज शर्मा, नेशनल वॉइस, अलीगढ़।